ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन मेलबॉर्न के एक अन्य सेंटर, जिसको साउथ मॉर्निंग कहते, वहां से ये सुना रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बाबा की निमित्त बहन, उनका नाम है बहन पूनम, और संदीप भाई ये निमित्त हैं जो बाबा का एक कार्य चलाते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट करते हैं। मिलजुल के बाबा का स्थान लिया हुआ है, लेकिन निमित्त बनाए हैं। वंडरफुल। कल हम थे करेजी बार्न सेंटर पे, वहाँ भी हरियाणा से ही थे निमित्त भाई हमारे आशीष भाई और आरती बहन जगाधरी यमुनानगर से, और आप भी पूनम बहन जगाधरी से, और युगल आपके शाहबाद से, हरियाणा से, और क्लास में भी काफी हरियाणा के कुरुक्षेत्र आदि से बहनें माताएं, और बम्बाला से कई हैं। बाकी तो विदेश के भी हैं और भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से भी हैं। बहुत अच्छी क्लासेस जमी हुई हैं, हर जगह 40-50 का क्लास होता है। आज का मुरली मंथन आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने जो गीत कहा, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो कितना ना बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता रहे। योग की एक सबसे सहज विधि है दिल से शुक्रिया निकलना। बार बार बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका शुक्रिया। हर घड़ी, हर संकल्प, हर वचन में दिल से बाबा का शुक्रिया निकलना। ये कौन सी स्टेज है? ये निरंतर योगी की स्टेज। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में कहा, तुम मुझ पर एक जन्म बलिहार जाते हो, मैं तुम पर 21 जन्म बलिहार जाऊं। जो बलिहार कौन है? बलिहार में मैंपन खत्म हो जाता, और बलिहार बार बार उसके दिल से शुक्रिया निकलता रहेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप कर रहे हैं, आप करा रहे हैं, आप निमित्त बना रहे हैं। कितना ना बाबा मैं आपका दिल से शुक्रिया करूं, मेरा भाग्य बनवा रहे हैं। तो ये है शुक्रिया की विधि, दिल से शुक्रिया करते चले। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे क्यों शुक्रिया? क्योंकि तुम बच्चों को बाबा आके पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता है, इसलिए दिल से निकलता शुक्रिया। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने आके, बड़े ते बड़ा सेठ है, आज बाबा ने सेठ कहा, बड़े ते बड़े सेठ ने ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हो। तो ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। कितना समय हो गया ज्ञान यज्ञ रचे? 37 से यह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। समझो कितना 80-90 वर्ष होने जा रहा है। हाँ, तो ये समझो समय। अब ये यज्ञ में अंतिम आहुति डलनी है, हम सब की अंतिम आहुति डलनी है। आज बाबा ने क्वेश्चन किया, अच्छा बच्चे बताओ आगे कब मिले हो क्या? जो कहते थे बाबा, नहीं बाबा फेल बच्चा, कलप कलप मिले हो, हर 5000 वर्ष पहले मिले हो। अरे तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा वर्षा दिया था, नई दुनिया का मालिक बनाया था, कहाँ गवाया सब? कहते हैं बाबा, बाबा वो माया छीन गई। अच्छा फिर मैं तुम्हें फिर वर्षा देता हूं, मालिक बनाता हूं। अब खबरदार रहना अब इस माया से। कितना भी बाबा हम खबरदार रहे हैं, द्वापर से फिर आ जाएगी। सब लूट ले जाएंगे। चलो अभी तो विजयी बने, 2 जन्म तो कम से कम राज करेंगे। तब बाबा ने आज कहा, अरे बुढ़िया माताएं बाबा के पास आती, अरे बच्ची कुछ ना कर सको तो कम से कम बाप और वर्षे को तो याद करो। कितना सहज है बच्चे, अलफ और बे, बाप और वर्षे को याद करो। आज बाबा ने कहा
कि बच्चे गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तुम बच्चे चलते चलते कोई कोई बच्चे परमत माया की मत रावण की मत पर चल पड़ते हैं, माया के वश हो जाते हैं और बाबा को फारकती दे देते हैं। 4-5 साल कई साल चलने वाले भी छोड़ जाते हैं। बच्चे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। जब बाबा के बनते, बाबा से योग लगाते, दिन रात बाबा की सेवा करते, आहा वैकुंठ रस चखते हैं और छोड़ जाते, माया के अधीन होते, चकनाचूर फील भी करते, आय हाय चकनाचूर हो गया। बड़ा टेंशन देना है। सावधानी से कदम कहीं उल्टे रास्ते ना चल पड़े, कहीं माया तो नहीं घसीट के ले जा रही। बड़ा टेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को, ये बच्चे कलप 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 का खेल है, हार और जीत का खेल चलता रहता है। कभी माया जीत, कभी माया से हारेंगे, कभी माया को जीतेंगे। अब जीतने का टाइम चल रहा है, अब तुम बच्चों को फिर से वैसा बनना है। आज बाबा ने कहा श्रीमत और परमत और रावण की मत और मनुष्य मत, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चल के तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए हमें श्रीमत पर चलेंगे तो कितना कल्याण होगा। कदम कदम पे देखना है कि श्रीमत क्या है। बाबा ने कहा मन मत पर चलकर कई बच्चे अपने को, परमत पर चलकर कई बच्चे अपने को श्रापित कर देते हैं। हमें श्रापित नहीं करना, हमें कदम कदम, इतना बड़ा उस्ताद मिला हुआ है, उसकी हमें कदम कदम पर श्रीमत लेके ही चलना चाहिए। तब हमारा जीवन बहुत महान और श्रेष्ठ बनेगा। ऐसी श्रीमत पर कदम रखने वालों को बाबा कितना न शुभ दुआएं देते। आज बाबा ने कहा बच्चे कम से कम 8 घंटा मेरी सर्विस करो, 8 घंटा सर्विस करो। आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में एक बहन ने प्रश्न पूछा, भाई साहब कैसे हम 8 घंटा सेवा कर सकते हैं बताओ, जॉब भी करना रेस्ट भी करना। बाबा तो बड़े सहज तरीके से कह देता 8 घंटा रेस्ट, 8 घंटा काम, बाकी 8 घंटा मेरी सेवा करो। फिर कभी कहता 8 घंटा योग करो। क्या करें तो क्या ना करें, हमें ये बताओ। 8 घंटा कैसे सेवा करें, फिर 8 घंटा योग भी करें। हमने उनको इतना सहज कर बताया, इतना सहज कर बताया, बड़ी खुश हो गई। कहती हम तो कर सकते हैं, मुश्किल ही नहीं है। क्या बताया सुनिए। ये भले बाबा कहते हैं 8 घंटा सेवा करो, कभी बाबा कहते हैं 8 घंटा याद करो, 8 घंटा आराम और 8 घंटा काम, तो बाबा अक्सर कहते हैं। पर कभी 8 घंटा सेवा, कभी 8 घंटा, ये एक ही बात है। याद और सेवा को अलग नहीं करो। अगर आप योग में बैठे हैं तो बाबा ने कितनी बार कहा है कि बच्चे सबसे बड़े से बड़ी सर्विस है याद की। याद में तुम वातावरण को शुद्ध बनाते हो, तत्वों को भी पवित्र बनाते हो, उसको भी सेवा में काउंट करो। सुबह बैठते हो 2 घंटा अमृत वेला बैठते हो, 3:30 से 5, 3 से 5, कोई कितना बैठता, घंटा नुमा शाम बैठते, घंटा कोई और टाइम मुरली से आगे पीछे, रात को गुड नाइट में 4 घंटा याद की सेवा की। माना ये याद की सेवा, ये भी सर्विस में जुड़ गया। अच्छा मुरली सुनते मंथन करते, वो भी पॉजिटिव वातावरण बनाने की सेवा कर रहे हैं, उसको भी सेवा में ही काउंट करो। केवल रूहानियत में, देह भान में फिर सेवा नहीं, रूहानियत में बैठे हैं तो हर वक्त सेवा। और भगवान सुना रहे हैं, बाबा की याद है वो भी। और फिर 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते, ज्ञान रत्न बांटने की सेवा करो। चाहे कोई जाके अपना यज्ञ सेवा सेंटर पे कुछ सेवाएं करे, जो करे। फिर मनसा सेवा तो कितना कर सकते, स्नान करते, खाना खाते, काम करते, ऑफिस जाते, ऑफिस आते, अरे मन तो फ्री है। मनसा सेवा शुभकामनाओं में, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। सभी सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर वक्त दिल से शुभकामनाएं निकलती रहना। पर माया चक्कर में फंसाती है ना, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, किसके लिए कैसे, किसके लिए कैसे, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो टाइम वेस्ट करते हैं। बचाओ ना सेवा में, करो ना सेवा का शक्कर खौरे का
को ना शक्कर ढूंढ ही लेता है, इसलिए तो शौक जिसको जिसका है ना उस टाइम निकाल ही लेगा। 8 क्या 10 घंटा भी कर सकते हो। 4 घंटा जो काम में वेस्ट थॉट चलते हैं कार्य करते, वो अगर सेवा में लग जाएं तो कितनी बड़ी मनसा सेवा, सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दो, कितनी बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। तो ये बाबा ने आज सेवा पे भी कहा। और तुम बच्चे, बाबा ने कहा सगे बच्चे हो, लगे नहीं बनना है, सौतेले नहीं मातेले बच्चे बनना, पक्के बच्चे बनना है। कच्चों को तो माया खा जाती है। जितना याद करेंगे, तुम्हारे सिर पर बोझा बहुत है पापों का, इसलिए याद की लगन लगी रहनी चाहिए। जितना योग अग्नि होगी, तुम्हारे विक्रम दग्ध हो जाएंगे, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो योग की अग्नि प्रज्वलित कर, बच्चे अग्नि पवित्र बना देती है, तुम बच्चे योग अग्नि से अपने सारे विक्रम दग्ध कर देते हो। फिर आज की मुरली में वरदान था, बच्चे रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को कम करने वाले समीप और समान भव, ये रूहानी एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी एक ही जगह नहीं बैठे रहो, वेट बढ़ जाएगा। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी परम धाम, फिर असाकार, फिर माया ले आएगी, फिर उड़ जाओ, फिर उड़ जाओ। बार बार दिन भर एक्सरसाइज सैकड़ों बार करते रहो। तो बाबा ने कहा हेल्दी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, वेट कम हो जाएगा, ये बोझ जो चढ़ा हुआ है ना जन्म जन्म सारा खत्म हो जाएगा। जैसे तुम्हारा माशुक लाइट है ना बच्चे, तो माशुक भी लाइट बनो, नहीं तो आपस में कंपनी नहीं बनेगी, एक भारी और एक बिल्कुल लाइट। बाबा ने कहा माशुक के समान तुम भी लाइट बनो। आज बाबा ने कहा अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। गुण मूर्त बनना है अपने जीवन रूपी गुलदस्ते के द्वारा। देखो हमारे पास गुलदस्ता पड़ा है ना, खुशबू फैलाओ, गुणमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।